मैंने आपसे जिक्र भी किया है कि मैं टूर पे निकलने वाला हूं और पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तराखंड की तरफ जाऊंगा। लेकिन आज जो दिन है बहुत खास है। देखिए, एक तो शो छोटा होगा, परेशान मत होइएगा। मैं 1 घंटे का शो करता हूं, लेकिन इधर 1, 2, 3 दिनों से शो छोटे हो रहे हैं और वो शो आज भी होगा। आज बीजेपी की लिस्ट आएगी और मोदी जी को कहां से लड़ना चाहिए चुनाव? क्या हो गया तुम लोग? जोर जोर से बोलो भाई। वाराणसी से। तो लिस्ट, हाँ जी, दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली से और यहीं से। और दिल्ली से, यहीं से। अरे नहीं भाई, अब कहां से लड़ेंगे तो ये अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर में पार्टी बताएगी कि कहां से लड़ना चाहिए। लेकिन राजस्थान और खासतौर से वो नाम जो पहली लिस्ट में हैं उनकी घोषणा होगी। और हमारे जो खासतौर से जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े, मैं उनका पहले तारुफ करा देता हूं। प्रभात जी नहीं आए, कांग्रेस नहीं आई अभी तक। अच्छा, आती होगी। हाँ, नहीं आ रहे। हाँ जी, नहीं बाहर नहीं, ऐसा नहीं। अब वो आ रहे होंगे, कभी कभी लेट हो जाता है, बीजेपी वाले भी लेट हो जाते हैं, आ रहे होंगे। आगे प्रभात जी, हाँ आते होंगे। ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष, आए नहीं अभी? अच्छा, हाँ जी, कोई बात, अरे कोई बात नहीं, वो नहीं कोई नहीं आ रहे होंगे। कि देखिए, आज आगरा से एसपी बघेल साहब के नाम का ऐलान संभव 6 बजे बताऊंगा कि कौन कौन कहां से, लेकिन पूरा नाम तो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, जो पहली लिस्ट में जो नाम क्लियर होंगे, आपको कुछ कहना हो, अगर किसी को कुछ कहना हो तो हाथ उठाए जल्दी, फटाफट। कहां से आना हुआ आपका? हाँ, दिल्ली से, गांव से आए। नशा है और नशा खींच के लेके आया यहाँ पे। बोले आपका नशा है, नशा खींच के लाया आपको। जी बहन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? देखिए, नशा बाबूजी बिल्कुल कोई भी हो अच्छा नहीं होता, किसी तरह का नशा हो बिल्कुल नहीं अच्छा होता है, और ये आदत बिल्कुल नहीं। हिमाचल से आए हैं क्या साहब? कहां से आना हुआ? उत्तर प्रदेश से? उत्तराखंड से, गंगोत्री से। जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो कोलकाता से भी मेरे साथ मेहमान मौजूद थे, पहली बार इनके ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया इलाही हमारे साथ, जैसा मैंने तारुफ कराया कि मौजूद हैं, आज कोलकाता से आई थी, लेकिन शायद आज शो में बहुत ज्यादा बातचीत का मौका नहीं लगेगा। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कवि जी हैं हमारे साथ मेरठ से, वेद जी। कोई तरह है तुम्हारे पास? मौका पड़ेगा तो जरूर। अरे मौका क्या है, इसी में मौका है, जल्दी सुनाओ, क्योंकि 6 बजे के बाद तो फिर हम ये बताने लगेंगे कौन कहां से लड़ रहा है। इससे पहले कविता। हाँ जी, हाँ जी, किसकी गोली कहां चलेगी? क्या नाम तुम्हारा? आकाश पांडे। कहां के रहने वाले हो? कानपुर से। हाँ? कानपुर। ये तो मुझे पहले ही से पता चल गया तुम कानपुर के हो, पक्का मालूम था ये आदमी कानपुर का ही होगा। अच्छा खासा शो चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गांव से आप आए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आप तमाम सारे लोग जो कुछ बोलना हो जल्दी से हाथ उठाओ फिर, क्योंकि बहुत वक्त ज्यादा नहीं है आज। जी बोलिए, संभावित लिस्ट बीजेपी की आने वाली है, उस पर बात करेंगे या फिर अपना कोई मुद्दा हो तो जल्दी से रख दीजिए। राजनीतिक बात होगी आज। वाह क्या बात है आप, मजेदार बात। लव यू, मुझे आपसे लव यू बोलना है। मैं बोलता, मैं 10 दिन में कल पहली बार बोला, या काम की तलाश में आया था। 15 दिन हो गए, मैं वापस जा रहा था। कल मेरी बेटी ने, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी बेटी ने बोला बहुत स्मार्ट लग रहे, हिम्मत होगी, फिर 15 दिन रुकूंगा। अरे थैंक यू आपका, आपकी बेटी का थैंक यू, आपका थैंक यू। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपको इंस्पिरेशन कहीं से भी मिले, कहीं से भी कोई उत्साह की एक भी कहीं कोई नजीर हो, उत्साह वहीं से लेना चाहिए। कहां से जनाब आप? हिमाचल से सर। हिमाचल से। और आप साहब? यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली से। जी पर्चा दे दीजिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। उधर से कोई हाथ उठा रहा था, कहता राजनीतिक बात करनी है मुझे। जी बोलिए साहब, मैं आया जी, आगे आइए। क्या नाम है आपका? राजू चौधरी। राजू चौधरी। चौधरी साहब कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर यूपी। सुल्तानपुर यूपी। हाँ, यूपी का आदमी राजनीति पे बात नहीं करेगा तो कहाँ का करेगा। जी बोलिए। आप 6 बजे तक लिस्ट घोषित कर रहे हैं? नहीं, 6 बजे तक नहीं कर रहे, 6 बजे से कर रहे हैं। 6 बजे से कर रहे हैं। हाँ। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि लोकसभा की जो और प्रत्याशी हैं उनके टिकट कटेंगे, नए आएंगे कि वही लड़ेंगे? देखिए साहब, ये तो सब लोग पूछना चाहते हैं किसका, कुछ जो संभावित में है वो कह रहे हैं कि दिल्ली में ही 4 टिकट कट जाएंगे। टोटल 7 सीटें हैं, उसमें से 4 लोग नए आ जाएंगे। कहां से आना हुआ आपका? बनारस।
अच्छा, सब ठीक है? भैया मुझे ये बोलना था, मेरे को मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बस मुझे ये बोलना है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पे भी हॉस्पिटल्स हैं, उस पे चार्जेस जो प्राइवेट लगाते हैं, कहीं पे गवर्नमेंट का कुछ होना चाहिए उसमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। जी भैया, मैं कुछ बोलना है, लिस्ट में बोलना है? नहीं लिस्ट पे नहीं। अभी आपने बोला कि लिस्ट आने वाली, राइट, 6 बजे के बाद स्टार्ट। कहाँ प्रभात जी, कहाँ रह गए थे भाई? अरे आओ, बीजेपी की लिस्ट आने वाली है और कांग्रेस पीछे है। बैठो, लिस्ट आ जाएगी फिर क्या, बादल वैसे ही बरसने वाले हैं, कुछ भरोसा नहीं है। जयपुर शहर से, जोधपुर से गजेंद्र सिंह जी, मैंने बताया राजस्थान का भी कुछ नाम है जो संभावित नाम है, उन पर बड़ी चर्चा है। मैं एक बात बता दूं कि 6 बजे मैं जहां बात करने जाऊंगा, खड़े रहो बेटा, मैं आ रहा हूं, जहां मैं बात करने जाऊंगा उनके नाम बता देता हूं कि रवि जी हमारे साथ रहेंगे बीजेपी ऑफिस से, अमिताभ सिन्हा जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं वो न्यूज रूम से जुड़ेंगे, प्रियंका जी रहेंगी, दिवाकर, भवानी सिंह, मनोज शर्मा, अमित सिंह जी और गीता मेहता जो गुजरात गांधीनगर में मौजूद रहेंगे। और बाकी ये हमारे मेहमान हैं जो जैसे जैसे नाम आता जाएगा, वो देखिए साहब, चेहरा देख लीजिए सबका, कितने सुंदर चेहरे लग रहे हैं। बगल में जो हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी खड़े हैं, उनके भी लग रहे हैं, लेकिन आपका बहुत ज्यादा समय। उत्तराखंड से क्या कह रहे हैं आप? कुछ क्या हवा चल रही है वहां पे? 5 सीटें हम जीतेंगे उत्तराखंड से। हम जीतेंगे मतलब? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मेरा भी आवेदन है। आवेदन है? टिहरी 1 नंबर सीट से, गंगोत्री से, उत्तरकाशी से, टिहरी से। अब देखो भाई, मिले या न मिले ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है 6 बजे से जिसको जिसको मिलने का संभावनाएं लगेंगी और वो जो जिस पे मोहर लग जाएगी वो नाम हम बताएंगे। कुछ बीजेपी कहना चाहती है तो मैं उनके जो यहाँ पे प्रवक्ता मौजूद है उनसे एक थोड़ा सा रिएक्शन, कांग्रेस से भी ले लेंगे। आज ये पहली बार आई है हमारे साथ शो में, तो इनसे भी एक थोड़ा सा रिएक्शन। जी प्रतीक जी, जो राजनीति केवल करते हैं वो अपकमिंग इलेक्शन की सोचते हैं, हाँ। लेकिन जो स्टेट्समैन होते हैं वो जनरेशन बिल्डिंग की सोचते हैं। तो आने वाला जो लिस्ट है वो तो युवाओं के चेहरे को देखते हुए, महिलाओं को मजबूत करते हुए और नई पीढ़ी को सशक्त कैसे बनाए, विश्व गुरु की ओर कैसे ले जाए, उसका एक नींव मजबूती से रखने जा रहा है। जी बहुत अच्छा, कांग्रेस का एक रिएक्शन। और फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो और वहां पे जो नाम हो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा और मैं उधर कह दूंगा कि जरा ऑडियो तेज कर दो, तो जनता जो मौजूद है वो भी जान लेगी कौन कौन कहां। बनारस से कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? प्रभात जी, योर रिएक्शन। मेरे सब भाई कह रहे थे महिला सशक्तिकरण। हाँ। प्रधानमंत्री जी बंगाल गए हैं, बड़े मतलब खूबसूरत लहजे में उन्होंने बंगाल में संदेश खाली की बात करी। बगल में मणिपुर था, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे मणिपुर, वो भी भारत का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी नहीं गए प्रतीक भाई, और ये दर्द है जब ये दोहरा मापदंड अपनाते हैं। दूसरी बात, ये दूसरी बात ले लूंगा, पहले मैं दूसरी बात ले लूंगा क्योंकि आपने कहा तो मैं इनके, क्योंकि बंगाल से आई हुई है तो मैं इनका रिएक्शन ले लेता हूं। जी संदेश खाली गई थी, जैसे हल्द्वानी में और नूह में और मेवात में मुसलमानों के हाथ में हमने पत्थर देखा था ना, वहां पुलिस के हाथ में पत्थर है और हमें भगा रहा है। कहाँ है संदेश खाली की सांसद? कहाँ है नुसरत रूही जहान जैन? टिकटॉक में बिजी हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। कल हमने सुना खरगे जी को, और जाते इधर उधर है न्याय यात्रा लेकर के, कुछ बिस्किट कुत्तों को खिलाते हैं और फिर आधा टूटा इंसान। हमने जिनको बिस्किट नहीं खिलाया उसको भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। आप दूर रहिए। हमने जिसको बिस्किट नहीं खिलाया ना उसको भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। अरे हमने जिसको मुख्यमंत्री, अरे नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। आज बहुत अच्छा दिन है और नामों की घोषणा होने जा रही है, कुछ दिनों में नाम की घोषणा होगी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बेरोजगारी के लिए क्या है? बेरोजगारी के लिए क्या है मुद्दे में आज? जी, इन्होंने बंगाल रैली की बात कही। बंगाल में हो रही है रैली, विपक्ष के दिल में मचली है खलबली। टीएमसी कल टू तमंचे वाली पार्टी है ये, और एक बड़ा फेमस गाना था, तमंचे पे डिस्को,